जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता, ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दी हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं वहां सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूं, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव।
आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता। सीते, भैया, ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया, वो देखिए, वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण।